अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। 10.1 की वीडियोस मैंने आप लोगों से पहले शेयर कर दी थी। अब 10.2 हमने स्टार्ट करनी है। 10.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, जो आगे क्वेश्चंस में 10.2 के सारे क्वेश्चंस में ये फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। मतलब हमारे पास अगर कोई भी दो एंगल्स गिवन है, एक अल्फा गिवन है एंगल, एक बीटा एंगल गिवन है और उनके दरमियान प्लस का साइन है, सम का साइन है, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम फर्स्ट एंगल का साइन लेंगे साइन अल्फा, फिर हम कोस लेंगे सेकंड एंगल का, फिर दरमियान में हम सम लगाएंगे, फिर हम कोस लेंगे पहले एंगल का और हम साइन लेंगे बीटा सेकंड एंगल का। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये सम के लिए है फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए है, माइनस के लिए। साइन अल्फा माइनस बीटा, अगर हमारे पास एक एंगल दूसरे एंगल को माइनस करे तो उसका फार्मूला क्या होगा? साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, उसका ये वाला फार्मूला होगा। ठीक है, थर्ड पे कौन सा फार्मूला है? थर्ड पे आप लोग देखें, कोस अल्फा प्लस बीटा। पहले हमारे पास साइन मौजूद था दोनों जगह, ठीक है, तो साइन के फार्मूले में पहले साइन होता था, फिर कोस, फिर सम के बाद कोस और फिर साइन। ठीक है, इस फार्मूले में हमारे पास क्या होगा? अगर अल्फा प्लस बीटा होगा, कोस में आपने याद रखना है, तो फार्मूला हम ऑपोजिट लगाएंगे। जैसे इधर सम है दो एंगल्स का, तो दरमियान में इधर माइनस लगाएंगे। फार्मूला इसका होगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आगे कोस अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है ना, माइनस अब इधर है, तो हम दरमियान में प्लस लगाएंगे, इज इक्वल्स टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आप लोगों के जितने भी फार्मूलाज हैं, ये आप लोग अभी देख रहे हैं, आप लोगों को शायद समझ ना आए, जब क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। फिफ्थ पे है फार्मूला टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ये याद रखना है फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, जब इधर सम होगा तो हमारे पास फार्मूले में ऊपर न्यूमिनेटर में भी सम होगा और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन माइनस होगा। आगे टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, तो वो हमारे पास होगा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ये दो फार्मूलाज हमारे पास 10 के लिए मौजूद है। ये बस आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, दरमियान में साइन स्पेशली ये याद रखना है कौन सा कहाँ पे आएगा। और ये फार्मूलाज में हमारे पास जब ये फॉर्म गिवन होगी तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाली फॉर्म गिवन होगी तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आप लोगों ने ये सारे फार्मूलाज अच्छे से याद रखने हैं। चलें क्वेश्चंस की तरफ आते हैं 10.2 के। फिर दरमियान में जो जो फार्मूलाज चैप्टर के दरमियान में हैं वो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, साथ साथ लिखे होंगे साथ। ओके, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेटर के और टेबल को इस्तेमाल किए बगैर हमने इनकी वैल्यूज बतानी है। अब इनमें हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। वैसे तो आप साइन 15 की वैल्यू वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने कल आप लोगों को सिखाई थी, लेकिन ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जब लॉन्ग में आएगा तो आप लोगों को एक्सप्लेन करके करना होगा, और फार्मूलाज वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का गिवन है और क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमने अब फाइंड करना है साइन 15 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसमें जो एंगल्स यूज करने हैं ना, वो डायरेक्ट हमारे पास जो इस तरह के एंगल्स होंगे ना, मेन एंगल्स 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, तो हमने इस तरह के एंगल्स यूज करने हैं इसमें। ठीक है, चलें अब 15 डिग्री को हम किस तरह सब्ट्रैक्ट करें या सम करें कि हमारे पास एंगल्स इस तरह बन जाए, अल्फा, दो एंगल्स आ जाए अल्फा बीटा। तो ऑब्वियसली हमारे पास सबसे बड़ा एंगल जो मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट एंगल्स बताए जो हम यूज़ करेंगे, या तो 30 डिग्री करेंगे, ठीक है ना, 30 डिग्री कर सकते हैं हम, 45 डिग्री कर सकते हैं, इस तरह के एंगल्स हम सारे यूज़ करेंगे। 45 डिग्री हमारे पास एंगल मौजूद है, और 45 के अलावा हमारे पास 60 डिग्री हम यूज़ कर सकते हैं, और 90 डिग्री, और इससे ऑनवर्ड जितने इस तरह के। ठीक है, ये मेन एंगल्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है कि हम ये एंगल्स ही यूज़ करेंगे।
अब देखें 15 डिग्री को हम ऑब्वियसली दो एंगल्स को सम करके हम 15 नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे पास जो एंगल हम सबसे छोटा एंगल जो हम यूज़ कर सकते हैं वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री लेंगे एक एंगल और एक 45 लेंगे। 16 माइनस 45 हमारे पास 15 होता है। ठीक है, इस तरह हम इसको एक्सपेंड कर देंगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब हमारे पास अल्फा एंगल आ गया एक और एक एंगल बीटा आ गया, जिसमें हम अब ये वाला फार्मूला जो मैंने इधर लिखा है हम अप्लाई कर सकते हैं। अल्फा हमारे पास 60 डिग्री है, बीटा हमारे पास 45 डिग्री है। इसमें हम अप्लाई कर देंगे ये फार्मूला साइन अल्फा कोस बीटा। साइन अल्फा, अल्फा क्या है 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री, कोस बीटा, बीटा 45 डिग्री है, कोस 45 डिग्री। माइनस का साइन है दरमियान में क्योंकि अल्फा माइनस बीटा है, माइनस का साइन लगाएंगे, कोस बीटा साइन अल्फा, सॉरी कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना, ये इस तरह का फार्मूला हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमने टेबल्स में वैल्यू याद की थी साइन कोस की, वो हमने इधर पुट कर देनी है। साइन 60 डिग्री पे हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 था, कोस 45 डिग्री पर हमारे पास क्या था 1/√2। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, टेबल्स आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं। आप लोग देख रहे हैं अब आगे क्वेश्चंस में कितने यूज हो रहे हैं ये। माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। कोस 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल। साइन 45 डिग्री हमारे पास होता है 1/√2 के इक्वल। ये स्टेप भी हमारा हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। स्क्वायर रूट 3 1 जार स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 2 जार 2 स्क्वायर रूट 2, माइनस दरमियान में आ जाएगा, 1 1 जार 1 और 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्क्वायर रूट 3 माइन, अब हमारे पास क्योंकि नीचे जो है डिनोमिनेटर वो सेम है, तो हम इनको एक इसमें कन्वर्ट करके स्क्वायर रूट 3 -1 कर देंगे, माइनस कर देंगे इनको। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। आगे देखते हैं क्या है। बस ये क्वेश्चन यहीं तक था। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 10-15 डिग्री। इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। देखिए ना, बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों ने फार्मूलाज याद करने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाएंगे। 10-15 डिग्री है हमारे पास। अब हमने वही फार्मूला लगाना है, माइनस का साइन आएगा दरमियान में, क्योंकि हम 15 को किस तरह स्प्लिट कर सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, चलें अब फार्मूला यूज करते हैं। हमने इसमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, क्योंकि हमारे पास 10 गिवन है और माइनस का साइन है दरमियान में, तो 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। ये हमारे पास फार्मूला गिवन है। ठीक है, चलिए अब हम अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को। 10 अल्फा, अल्फा क्या है 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, 10 बीटा की बारी है। अब बीटा क्या है 45 डिग्री, 10 45 डिग्री। न्यूमिनेटर का फार्मूला हमारे लिए कंप्लीट हो गया। अब हमने डिनोमिनेटर को देखना है। 1 प्लस 10 अल्फा, अल्फा 60 डिग्री है तो 10 60 डिग्री आ जाएगा। 10 बीटा 10 45 डिग्री है तो 10 45 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास इसका बन गया, जो हमने आगे लेकर चलना है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब हमने टेबल्स में याद किया था कि 10 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 के। ठीक है, माइनस का साइन वैसे ही आ गया। 10 45 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, ओवर अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 10 60 डिग्री 10 45 डिग्री 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 10 60 डिग्री हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट 3। 10 45 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। आगे हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, स्क्वायर रूट 3 -1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब आप लोग ये बात हमेशा मेरी याद रखिएगा, जब भी हमारे पास इस फॉर्म में कोई आंसर आ जाए हम हमेशा रैशनलाइजेशन उसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, जैसे लगाएंगे हम रैशनलाइज करेंगे हम इसको, स्क्वायर रूट 3 -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 + 1 हमारे पास है। मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इससे ऑपोजिट साइन लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। स्क्वायर रूट 3 -1 स्क्वायर रूट 3 -1। हमेशा आप लोगों ने ऐसे ही करने हैं इस तरह के क्वेश्चन जो फॉर्म आएगी ना रैशनलाइजेशन से। अच्छा, इन दोनों का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो। ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, दो दफा मौजूद है हमारे पास। स्क्वायर रूट 3 -1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 -1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी, ठीक है ना, और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर हमारे पास लेट करें स्क्वायर रूट 3 a है और 1 b है। ठीक है,
तो a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल हो गया, a स्क्वायर, a जो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 था वो स्क्वायर, उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, इधर हमने जस्ट ये वाला बड़ा कॉमन सा फार्मूला है, आप लोगों को याद होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये फार्मूला ओपन कर देना है इस फॉर्म में, ए स्क्वायर जब लिखेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि इधर स्क्वायर था हम एक और स्क्वायर ऊपर लेंगे, ए स्क्वायर है क्योंकि, तो वो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बस 3 रह जाएगा। ठीक है ना, इस तरह हुआ ये। चले, 3 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 लगाया, a स्क्वायर रूट 3 और b 1 है, जो कि आप साथ लिखे ना लिखे वही एक ही बात है। ठीक है, नीचे हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सॉरी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, -1, 3 माइनस 1 2 के इक्वल आ गया हमारे पास। ऊपर हमने क्या किया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, 2 को हमने कॉमन लिया, 2 से कैंसिल करने के लिए अंदर रह गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, बस ये आंसर है हमारे पास। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी हमारे पास। नेक्स्ट देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कोस 15 डिग्री। ठीक है, कोस 15 डिग्री, तो हमारे पास इसको भी हम उसी तरह कर सकते हैं, मेन एंगल से 60 माइनस 45 डिग्री हमारे पास 15 डिग्री बनता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। तो फार्मूला क्या है, कोस अल्फा माइनस बीटा, माइनस हो रहा है ना इधर, कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसमें साइन भी हमारे पास ऑपोजिट होता है। ठीक है, चलिए अब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की, कोस अल्फा मतलब कोस 60 डिग्री, कोस बीटा कोस 45 डिग्री हमारे पास है, प्लस साइन अल्फा हमारे पास साइन 60 डिग्री है और साइन 45 डिग्री साइन बीटा। ठीक है, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब जस्ट हमने जो हमने टेबल में वैल्यूज याद की थी वो वैल्यूज हमने पुट करनी है। कोस 60 डिग्री हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, कोस 45 डिग्री हमारे पास 1/√2 के इक्वल होता है, प्लस का साइन वैसे आ जाएगा दरमियान में, साइन 60 डिग्री हमारे पास √3/2 के इक्वल होता है और साइन 45 डिग्री हमारे पास 1/√2 के इक्वल होता है। सिंपल हमने आगे क्या करना है, एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एक फॉर्म में लेके आएंगे, 1/2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर आया, प्लस स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको ऐड कर देंगे, 2 स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे हम डिनोमिनेटर में एक दफ़ा, ऊपर वालों को हम ऐड कर देंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है हम करते हैं एलसीएम लेकर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना ये आंसर, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा चेंज है, 105 डिग्री इस बार है हमारे पास। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। साइन 105 डिग्री, इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम ऐड करेंगे 2 डिग्री। अब 105 हमारे पास काफी बड़ा एंगल है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली एक तो 5 आ गया साथ में, हमारे पास 5 वाला कौन सा एंगल होता है, सिर्फ 45 होता है, बाकी सारे हमारे पास 30 60 90 इस तरह के होंगे। तो 45 डिग्री में हम क्या ऐड करेंगे, 105 पूरा बन जाएगा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है ना, चलिए अब इसे करते हैं सोल्व। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस है दरमियान में, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अल्फा क्या है 60 डिग्री है और बीटा हमारे पास 45 डिग्री है, सिंपल हमने ये फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास बन गया साइन 60 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यूज पुट की, साइन 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3/2 डॉट कोस 45 की डिग्री हम कोस 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास थी 1/√2 प्लस वैसे ही आ जाएगा दरमियान में, कोस 60 डिग्री हमारे पास होता है 1/2 के इक्वल और साइन 45 डिग्री ऑब्वियसली 1/√2 के इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेम वैसे ही करना है। अब देखिए ना, आप लोग बार बार एक ही स्टेप रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इजीली ना स्टेप्स वाइज देखकर इसको हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 1 स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा प्लस 1 2 स्क्वायर रूट ओवर 1/2 स्क्वायर रूट 2। अब अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर वालों को हम ऐड कर देंगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोस 105 डिग्री।
ठीक है। अच्छा, कोस 105 डिग्री हमारे पास है, तो हम इसको लिखेंगे कोस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सेम वैसे ही। अब बस ये फर्क है, पहले हमारे पास साइन वाला फार्मूला था, अब हमारे पास कोस वाला फार्मूला है। अब क्या करेंगे, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम कोस अल्फा प्लस बीटा को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा कोस 60 डिग्री कोस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक है, कोस 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1/2 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, कोस 45 डिग्री की हमारे पास वैल्यू होती है 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री हमारे पास वैल्यू होती है √3/2 डॉट साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब हमने क्या करना है, सिंपल वही मल्टीप्लीकेशन करनी है इसकी, 1 1 जार 1, 2 √2 जार 2 √2 माइनस √3 1 जार √3, 2 √2 जार 2 √2। ठीक है, अब क्या करना है, अगेन डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 माइनस √3/2 ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। ये सारे क्वेश्चंस इजी है ना, कोई नहीं समझ आता ना आप लोगों को तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं वो आपको समझा सकती हूँ। तो साथ साथ मुझे बताते रहा करें जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, tan 105 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अच्छा 105 डिग्री को भी उसी तरह हम कर सकते हैं स्प्लिट, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 105 होता है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, tan अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। मैं वैसे फार्मूला साथ साथ अभी तक लिख रही थी, लेकिन मैंने फार्मूला नहीं लिखा इधर। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे इसको माइंड में रखिएगा, tan अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले tan अल्फा क्या है, लिखेंगे tan 60 डिग्री प्लस tan बीटा यानी tan 45 डिग्री ओवर 1 माइनस tan अल्फा यानी tan 60 डिग्री डॉट tan बीटा यानी tan 45 डिग्री। tan 60 डिग्री हमारे पास क्या है √3 प्लस वैसे आ जाएगा दरमियान में, tan 45 हमारे पास क्या है 1 ओवर 1 माइनस tan 60 डिग्री हमारे पास क्या है √3 और tan 45 डिग्री हमारे पास क्या है 1, तो ये हमारे पास ये आ गया। सिंपल हमने इनको मल्टीप्लाई करके वही स्टेप ले लिया नीचे, √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस √3। अगेन वही चीज़, अब आप देखें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सोचें ज़रा आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था इधर इरेशनलाइजेशन हम करते हैं, √3 प्लस 1 ओवर, पहले तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो हम ये रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें एक ही फॉर्म में चाहिए ये। तो हमने माइनस को कॉमन लिया, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस हो गया √3 के साथ, और जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया √3 माइनस 1, माइनस बाहर रहेगा ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है। अब हमने वही करना स्टेप, माइनस √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे इससे ऑपोजिट साइन से, यानी √3 प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और √3 प्लस 1 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे सेम वही चीज़, बस माइनस का साइन वैसे ही बाहर रहेगा, √3 प्लस 1 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, क्योंकि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सॉरी, इसको हम सिंपल इस तरह ब्रैकेट्स में अगर लिखें वही बात हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप लोगों को पता है ए प्लस बी हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। ठीक है ना, नीचे हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चन में। अब क्या है, सिंपल फार्मूलाज को ओपन किया है, √3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए है ना हमारे पास √3 और ये हमारे पास बी है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, √2 को स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा 2 और माइनस 1 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, सेम वैसे ही होना है क्वेश्चन, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर 3 प्लस 1 बचेगा प्लस 2 √2 बचेगा, सॉरी 2 √3 बचेगा, नीचे हमारे पास 2 आ गया। सिंपलीफाई करना है इसको सेम वैसे जैसे मैंने आपको पहले करवाया था 2 कॉमन लेकर, तो बस हमारे पास इसका ये आंसर बन जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जिसमें मैंने नोट्स में वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है ना, ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है अपने हाथ से, सिर्फ समझना नहीं है, क्योंकि ये इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे पेपर में और ये आसान भी हैं क्वेश्चंस। तो
इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलिए देखते हैं इसको। प्रूफ डैट, अब वही प्रूफ आ गया हमारे पास, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है ना। चलें, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 साइन अल्फा प्लस कोस बीटा। ये हमने इसको लेकर चलना है, फार्मूला अप्लाई करना है और ये लेकर आना है, राइट हैंड साइड लेकर आनी है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा, तो वो हमारे पास ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो वो बनेगा साइन 45 डिग्री कोस अल्फा प्लस कोस 45 डिग्री साइन अल्फा। ये वाला फार्मूले में अल्फा बीटा वैल्यूज पुट करेंगे तो ठीक है। आगे क्या है, साइन 45 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/√2 के, कोस अल्फा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस कोस 45 डिग्री 1/√2 है हमारे पास, साइन अल्फा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, 1/√2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम 1/√2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है। तो हम इसको, सॉरी आ गया आंसर, ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल, और लिखा है मैंने इधर, मतलब एक ही बात है, आप बस इसमें इधर किया इस तरह, साइन अल्फा फर्स्ट पे ले गए, कोस अल्फा सेकंड पर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये फॉर्म गिवन थी, तो एक ही बात है, आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। कोस अल्फा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब हमने ये लेकर चलना है और ये लेकर आना है, राइट हैंड साइड के इक्वल सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सिंपल, हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज फार्मूले में पुट करनी है, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद कोस अल्फा ऐसे आ जाएगा, कोस 45 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/√2 के, माइनस साइन अल्फा ऐसे आ जाएगा, साइन 45 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 1/√2 के। वही सेम चीज करनी है जो पहले हमने किया है, 1/√2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास रह गया कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल लेट हो गया है। तो नीचे आप लोग लिख भी दिया करें इधर हैंस प्रूव्ड, या फिर राइट हैंड साइड इज इक्वल, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव डैट, हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, वन पार्ट है इसका, tan 45 डिग्री प्लस ए tan 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 1। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने ये इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ये बहुत ज़्यादा, आप लोग देखिए ना, पहले जो बुक होती थी, ओल्ड बुक होती थी मैथ की, उसके भी पास पेपर, उस बुक में भी ये क्वेश्चन था, और आप लोग पास पेपर चेक कीजिए तो उसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम आया हुआ, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है, ये आएगा ज़रूर। सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलेंगे, तो सेम हमने क्या करना है इसमें। अच्छा, सबसे पहले तो आप टेन के फार्मूलाज लिख लिया करें साइड पर, ताकि आप अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करें तो आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, इधर है टेन अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास वो फार्मूला किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, सॉरी मैंने ओवर्स नहीं बोला, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी इधर लिख लिया, टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है। ये आप दोनों फार्मूला माइंड में रखने हैं आप लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा ये वाला। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टेन 45 डिग्री प्लस ए टेन 45 डिग्री माइनस ए, इसकी जगह हमने ये वाला फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, और इसकी जगह हमने सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। टेन 45 डिग्री प्लस ए हम ओपन करेंगे, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ठीक है ना, ये अल्फा है ना हमारे पास, अल्फा है ये, और ये हमारे पास बीटा है, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई हो गया, अल्फा 45 डिग्री था और बीटा ए था हमारे पास, अल्फा ये था हमारे पास, ठीक है, और बीटा हमारे पास ये था। चलिए, अब आगे भी सेम ऐसे ही करना है, इसमें हमने माइनस वाला फार्मूला बस अप्लाई करना है, तो हमारे पास इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यही फार्मूला सेम अप्लाई किया, टेन 45 डिग्री माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस टेन 45 डिग्री टेन ए। अब क्या करना है हमने, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेबल में आप लोगों को हमने याद की थी, 1 होती है इसकी वैल्यू, प्लस टेन ए ऐसे आ जाएगा, 1 माइनस टेन 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है सेम, टेन ए हमारे पास ऐसे आ जाएगा।
इधर भी हमने 1045 डिग्री की वैल्यू 1 पुट की, माइनस 10a 1 प्लस 1045 डिग्री की वैल्यू 1 पुट की और 10a। ठीक है, आगे देखें, 1 प्लस 10a ओवर 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a ओवर 1 प्लस 10a, ये हमारे पास बना। सिंपल हमने कट कर देना है, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a से कट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं हम आराम से। तो 1 माइनस 10a 1 माइनस 10a से कट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। इसका सेकेंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ये उसी तरह सेम करना है, बस हमने ना इसमें एंगल को पहले कन्वर्ट करना है, π/4 को 45 में। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारा, आई थिंक 45 ही था, 45 प्लस बस साइन था इधर और 10a था। ठीक है ना, बस इधर ऑपोजिट कर दिया इन्होंने, प्लस बाद में लिख दिया, माइनस पहले लिख दिया, और एंगल a की जगह बस थीटा ले लिया, और कोई डिफरेंस नहीं है। π/4 45 डिग्री के इक्वल वैसे ही हम कर देंगे। सॉरी, अच्छा, π/4 हमारे पास इक्वल्स होता है 45 डिग्री के, और 3π/4 हमारे पास होता है 135 डिग्री के। ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 10 π/4 माइनस थीटा, π/4 वैसे हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, और प्लस 10 3π/4 प्लस थीटा। चलिए करते हैं इसको। 10 π/4 की जगह हमने लिख दिया 45 डिग्री, जो कि हमने लेट किया, इधर लेट नहीं किया बल्कि हमने, क्योंकि ये ऐसे ही π/4 किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है ना, 10 45 डिग्री पुट किया, माइनस थीटा प्लस 3π/4 135 के इक्वल था। इसको हम देखते हैं आगे, एंगल उसी तरह लेके चलेंगे। इधर बन गया 10 135 डिग्री प्लस थीटा। अब हमने क्या करना है, इधर माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा 10 का, कौन सा वाला फार्मूला, ये वाला, और इधर हमारे पास प्लस वाला यानी ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने फार्मूला अप्लाई किया 10 अल्फा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा प्लस 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है ना, ये अल्फा होता है और ये बीटा होता है, जैसे आसानी से आप लोग लिख लेंगे। ये 10 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है, माइनस 10 थीटा ऐसे आ जाएगा, 1 प्लस 10 45 डिग्री अगेन वही 1 के इक्वल होता है, 10 थीटा प्लस 10 135 आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा, जो कि हमारे पास -1 के इक्वल आता है। ठीक है ना, तो -1 के इक्वल आप लोग लिख लीजिएगा, बेशक स्टेप में करें, इसमें करने। ठीक है, प्लस 10 थीटा लिख दिया इधर, 1 माइनस 10 अगेन 135 डिग्री -1 के इक्वल होता है, बल्कि इधर भी ना आप लोग जब लिखे तो -1 लिखे। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही चीज उतारी है ऊपर, तो -1 लिखे आप लोग इधर। चलें, अब हमने इधर 1 माइनस तो पहले बाहर था, 10 135 डिग्री की जगह -1 लिख दिया, 10 थीटा 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन, क्योंकि माइनस का साइन बाहर है, तो ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 10 थीटा ओवर 1 प्लस 10 थीटा प्लस -1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने सिंपली इसको ऐड कर देना है। जब हम इसको ऐड करेंगे 1 माइनस 10 थीटा, इधर माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा दरमियान में, -1 प्लस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा प्लस 10 थीटा कट हो जाएगा, प्लस 1 -1 भी कट हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 0 रह जाएगा, और 0 ओवर एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0। 1 प्लस, ये मैं इधर स्टेप मुझे करना चाहिए था, 1 ओवर 1 प्लस 10, ठीक है, 0 ओवर 1 प्लस 10 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया हमारे पास, ये वाला भी हमारा सोल्व हो गया। चलिए अब इनके पार्ट्स बस कंप्लीट करते हैं आज, फिर बाकी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट। साइन थीटा प्लस पाई ओवर 6 प्लस कोस थीटा प्लस पाई ओवर 6 इज इक्वल्स टू कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेकर चलना है, साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कोस थीटा π/6 थीटा प्लस π/6। ठीक है, अब हमने इधर वही फार्मूला लगाना है, साइन अल्फा प्लस बीटा, इसलिए लगाएंगे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इधर हमने कोस का फार्मूला लगाया तो ऑपोजिट हो जाएगा, साइन कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, साइन थीटा √3/2 कोस, इसकी वैल्यू लगाई कोस π/6 की, प्लस कोस थीटा ऐसे आ जाएगा, साइन π/6 1/2 के इक्वल होता है, प्लस आ गया दरमियान में, कोस थीटा हमारे पास ऐसे आ जाएगा, कोस π/6 हमारे पास 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा ऐसे आ जाएगा, साइन π/6 हमारे पास किसके इक्वल होता है, √3/2 के।
साइन थीटा ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2 उतार लेना है नीचे, सेम हमने ये ऐसे उतार लेनी है चीज़ें। सिंपल, आगे कटिंग हो रही है हमारे पास, साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2 हमारे पास माइनस हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर रूट 3/2 से, तो ये कट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास रह गया कोस थीटा डॉट 1/2 प्लस कोस थीटा डॉट 1/2, यानी डॉट मतलब मल्टीप्लाई। इनको हम ऐड हो रहे हैं ये, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, तो ये 2 कोस थीटा 1/2 बन जाएगा हमारे पास। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ कोस थीटा रह जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, देखते हैं उसमें क्या है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा टेन थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2 हमने लेकर आना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा आप लोग ध्यान से। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, या तो आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप ऐसे उतार लिया, आगे देखें आप लोग। साइन थीटा माइनस कोस थीटा डॉट टेन थीटा बाई 2 हमारे पास किसके किसके इक्वल होगा, फार्मूला जो है हमारे पास साइन थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। आगे वैसे हम लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने फार्मूला टेन थीटा बाई 2 के दोनों ऊपर नीचे अप्लाई कर दिए। आगे क्या होगा हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप बताएं मुझे। हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते, ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत से बच्चे यहाँ पे मैंने देखा है पेपर्स वगैरह में भी, बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, लेकिन इनके एंगल्स ही डिफरेंट है, तो इनकी कटिंग नहीं हो सकती, थीटा की थीटा बाई 2 से कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका ये स्टेप हम ऐसे उतार लेंगे मल्टीप्लाई करके। इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो ऑब्वियसली इधर 1 है हमारे पास एलसीएम, तो हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा साइन थीटा बाई 2 हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास। आगे है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका भी हम सेम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी हमारे पास एलसीएम से। कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है, हमने इनकी कटिंग कर देनी है। हमारे पास सिर्फ रह जाएगा साइन थीटा कोस थीटा बाई 2 माइनस कोस थीटा साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये रह गया हमारे पास। अब क्या करना है हमने, अब हमने इधर फार्मूलाज देखे, आप लोग फार्मूला बन रहा है ये साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये किसका फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास थीटा है और बीटा हमारे पास थीटा बाई 2 है, तो हमने इसको इस फार्मूले में लिख दिया साइन अल्फा माइनस बीटा। ये नीचे हमारे पास कोस का फार्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 कोस थीटा माइनस थीटा बाई 2 किसके इक्वल बना, टेन थीटा माइनस थीटा बाई 2 का। किस तरह, क्योंकि साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा टेन के इक्वल होता है, इनका हमारे पास एंगल भी दोनों के सेम है, तो ये हम इजीली इस तरह लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस थीटा बाई 2, जो कि हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, ऐसे यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, देख लें आप लोग। तो 2 आ जाएगा, इधर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, क्योंकि 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टेन थीटा बाई 2 राइट हैंड साइड के इक्वल्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन का 5 पार्ट, ठीक है, सॉरी। 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव, इस बार हमारे पास एंगल क्या है, फाइव, ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव इज इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस फाइव ओवर कोस थीटा माइनस फाइव। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा का फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा, जो एंगल इधर होगा ना, आपने साइन कोस के साथ भी वही एंगल लगाना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइन थीटा ओवर कोस थीटा डॉट टेन फाइव का क्या बनेगा, साइन फाइव ओवर कोस फाइव, 1 प्लस टेन फाइव अगेन साइन फाइव कोस फाइव के इक्वल हो जाएगा, ओवर और टेन फाइव हमारे पास साइन फाइव ओवर कोस फाइव के इक्वल, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करके हमने सेम स्टेप में ऐसे ही लिख दिया, डॉट खत्म करके सिंपल मल्टीप्लाई किया है। आगे देखिए, अब आगे अगेन वही चीज़ हो गई, अगेन वही चीज़ हुई है कि हमने इधर एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। इधर हमारे पास 1 है, क्योंकि तो हमने जब इनका एलसीएम लिया तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, कोस थीटा कोस फाइव, तो ये हमारे पास बन गया कोस थीटा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर हमारे पास कोस थीटा कोस फाइव बन गया, माइनस साइन फाइव साइन थीटा ओवर ये एलसीएम में जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में था कोस थीटा कोस फाइव, ठीक है। फिर अगेन
बटा का साइन आगे, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर हमारे पास 1 है, एलसीएम लेंगे जब हम इनका, ठीक है। तो कोस अल्फा, सॉरी कोस थीटा कोस फाई इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, प्लस साइन थीटा साइन फाई ओवर कोस थीटा कोस फाई, ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन वही चीज़ हमारे पास ये फार्मूलाज बन जाएंगे, ये वाले फार्मूलाज। तो इसे हम इजीली लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस फाई ओवर कोस थीटा माइनस फाई। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी, तो आप लोग इसे इजीली समझ सकते हैं यहाँ से। और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा सकती हूँ, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।